जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं। ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और संगत जी, पिछले कुछ दिनों से ना मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मीन्स बहुत खराश हो रही थी, सर्दी खांसी जुकाम। और पिछले 2 दिनों में मेरे गले में से थोड़ा खून भी आया था। तो उसी दौरान ना और मुझे टॉन्सिल की तो प्रॉब्लम पहले से ही है, बचपन से है। तो उसी दौरान मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन टाल देता और या फिर तेरी बहुत बड़ी बीमारी से तुझे बचा लिया है मैंने। ऐसे मैसेज गुरुजी के आते थे। तो उसमें से एक मैंने ओपन किया तो उसमें उस सत्संग में ये था कि एक अंकल के ना गले के कैंसर की वजह से उनके दोनों वोकल कॉर्ड्स निकाल दिए गए थे और उनके गले में मशीन बिठाई थी, तो उनका आवाज़ बिल्कुल अभी रोबोट की तरह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया है। इतना बड़ा मेरा भी कोई ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन उससे मुझे उन्होंने बचा लिया। इसलिए गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के मैसेज, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें नई लाइफ ब्लेस की है। बहुत बार आया है मैं ये भी मैसेज, 2-3 बार आया। तो मुझे अचानक से याद आ जाता है कि जब मैं छोटी थी ना, 2 महीने की थी, तो मेरा मीन्स मेरे सर में, मेरे ब्रेन में बुखार चला गया था और वो इतना डेंजर हो गया था कि मेरा बच पाना बहुत मुश्किल था। तो मेरे मम्मी पापा तो मेरे यही कहते हैं कि तो भगवान की कृपा से बच पाई है, पता नहीं कैसे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल था मेरा बच पाना। और उसके बाद भी जब मैं 5 साल की थी तब भी मैं मेरे चाचा जी की गाड़ी पे थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब भी मैं बच के निकली हूँ। मीन्स गुरुजी इतने छोटे उम्र से ही मीन्स मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, फिर भी मैं बची हूँ। मीन्स ये सब गुरुजी की ही मेहर है। बस वो मेरे कर्म कटवाने थे, तो ये सब मीन्स कर्म कटवाने थे, तो वो गुरुजी ने जन्म से ही मीन्स जन्म से ही मेरा शुरू हो गया। लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और एक बात कहनी थी कि पिछले 2-3 दिनों से मुझे इतनी हेवी नेगेटिविटी फील हो रही थी कि मीन्स, और मेरे माइंड में भी इतने इल्यूजन्स, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स और इतना घेरा कर गई थी कि मैं गुरुजी के मैसेजेस पर भी विश्वास नहीं कर पाती थी। अब मुझे डर लगने लगा था। मीन्स मोबाइल देखने में भी मुझे डर लगने लगा था। मैं तो सोचती थी अभी तो मोबाइल देखूंगी ही नहीं। कबूतर भी आते थे तो मैंने उनसे भी कह दिया था कि जाओ तुम बताओ, मुझे डर लग रहा है। और मैंने ऐसे कहा, अब विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, उस दिन के बाद 2 दिन एक भी कबूतर नहीं आया। मीन्स गुरुजी सब सुनते हैं और मुझे सब पता है, गुरुजी पर विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे। और इतनी हेवी नेगेटिविटी फील हो रही थी, फिर भी गुरुजी के कंटिन्यूस मैसेजेस थे, पुत्र तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, पुत्र तू रो मत, और मुझे तेरा रोना देखा नहीं जाता। ऐसे सब मैसेजेस थे। बट फिर भी ना पता नहीं क्या हो रहा था। मैं 3-4 दिन कंटिन्यूस रोती ही थी। कोई भी काम करने से पहले जो रोना शुरू कर देती थी, रोते रोते सब घर का पूरा काम करती थी। मेरी बेटी कहती थी मुझे कि मम्मा रो मत, मैं हूँ ना, मम्मा रो मत। मुझे समझ में नहीं आता था कि मीन्स मैंने गुरुजी पर भी डाउट किया। और
मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों ऐसे हो रहा है, जबकि गुरुजी आने के बाद तो लोगों को इतनी खुशी होती है, बट मुझे क्यों ऐसे हो रहा है, नहीं समझ पा रहा था। और उसी दौरान ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे मैसेजेस आते थे, तो फिर भी मुझे न कुछ, न खाती थी न पीती थी। दिन दिन भर मैं सिर्फ एक चपाती पे रहती थी। मीन्स मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या हो रहा था। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि मुझसे बात कर, जो बात करनी है मुझसे बात कर। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे सब पता है, आप सब देख रहे हो, बस मेरी जो ये ओवर थिंकिंग है, मेरी जो ये नेगेटिव थॉट्स है, वो सब प्लीज़ पहले उसको हटाओ, मुझे नहीं सहन हो रहा है। और मुझे पता है आपने मुझे ये कार्य दिया है कि लोगों का भला, सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना और लोगों का भला करना, ये कार्य जो आपने मुझे सौंपा है वो मुझे पूरा करना है। इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे हर तरीके का डर, नेगेटिविटी, इससे बचाओ गुरुजी प्लीज़। मैंने उनसे बहुत हाथ जोड़े, उनसे बातें की, तो आज मैं इतना लाइट फील कर रही हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि अचानक से मैं पूरा बदल गई हूँ। और वो जो ब्लैक मैजिक का भी था ना, 2-4 दिन से कंटिन्यूअस गुरुजी ने मेरे ऊपर का ब्लैक मैजिक भी हटा दिया है, मुझे पता है। और वो गुरुजी कहते थे कि तेरे ऊपर बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे आपने नहीं किया है, तुझे जिस पर डाउट है उसी ने किया है। और कल तो मेरे सपने में भी आ गए थे वो लोग जिन्होंने किया है, और उनके चेहरा भी दिख गया था। और आज तो मानो कबूतरों का पहरा है मेरे घर पे, कबूतर हिल नहीं रहे, पता है। आज सुबह से जैसे गुरुजी ने इतना मुझे प्रोटेक्शन दे रखा है, और फिर भी मैं हूँ कि समझ नहीं पाई। गुरुजी मुझे प्लीज़ क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से माफ़ी हो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं इस गलती के लायक हूँ भी या नहीं पता नहीं, मैंने आप पर डाउट किया, लेकिन मेरे माइंड में इतनी भारी नेगेटिविटी चढ़ गई थी कि मैं किसी पर विश्वास कर ही नहीं पा रही थी। गुरुजी भी मुझे बार बार कहते थे कि तेरी इस नेगेटिविटी का कारण ब्लैक मैजिक है, और वो सब तो मुझे 2-3 बार सपने में आ चुका है, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पाती थी। लेकिन अब तो आज मैं इतना जब लाइट फील कर रही हूँ, जब पूरी नेगेटिविटी दूर हो गई है, तो मुझे पता चला है कि कोई नहीं, अब गुरुजी है तो मुझे अभी किसी बात से कोई डरने की चिंता नहीं है। और जिन लोगों ने भी मेरा आज तक बुरा किया है, उनका भी मुझे कोई मीन्स मेरा उनका भी जो मुझे डर लगता था इतने दिन ना, वो डर भी ख़त्म हो गया है। और इतना लाइट फील कर रही हूँ कि मैंने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया है अचानक से, एक झटके में। बस इतने सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन मैंने आज उनको माफ़ कर दिया है। और आज ही पता है मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैं तेरे घर कल आया था जब तू दिया जला रही थी। और कल जो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा था हमारे सोसाइटी में नीचे, तो 1100 दियों का प्रज्वलन था। तो मैं कल नीचे दिया जला रही थी, तो देखो ना कैसे उस गुरुजी आए थे। और मैंने आपके घर मैंने तेरे घर का पूरा नेगेटिविटी लेकर गया हूँ, ऐसा करके मुझे मैसेज आया। और सत्संग तो रोज़ होते हैं मेरे साथ, रोज़ पता है, जो मैं मन में सोचती हूँ उसका आंसर तो गुरुजी दे ही देते हैं सत्संग में। मैं सत्संग के टाइटल से ही मीन्स, और सत्संग सुनने से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत फ़ायदा है। मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाता है, जो मेरे साथ होता है उसका रीज़न क्या था उसका भी मुझे पता चल जाता है सत्संग सुनने से। और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, इतने छोटे-छोटे सत्संग भी हो रहे हैं, मीन्स क्या बोलूँ। मैं बाहर गई थी 2-3 दिन पहले, मैं मेरे हस्बैंड बाहर गए थे मेरे बच्चे के लिए साइकिल लाने के लिए। हमें पसंद तो आई थी साइकिल, लेकिन कॉस्टली थी। फिर भी हमें लेना तो था ही, ले ही लेते थे। बट फिर भी उस दुकानदार ने इतनी खुशी-खुशी प्राइस डायरेक्ट कम कर दी, 500-700 रुपए कम कर दिए, और खुशी-खुशी हमको मीन्स साइकिल दे दी। और उसके बाद भी कल भी मीन्स हर जगह से ना ऐसे हेल्प मिल रही है। लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है, लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता जा रहा है। बस कहीं पे कोई चिंता करने की बात ही नहीं है बस। और इतनी छोटी-छोटी बातों का ध्यान भी गुरुजी रखते हैं ना, कि बस बहुत छोटे-छोटे सत्संग होते हैं, वो मुझे मैं बता नहीं सकती। बस अभी इतना ही बता सकती हूँ, अभी गुरुजी है तो लाइफ में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बस गुरुजी पर विश्वास बनाए रखो, और गुरुजी मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं बार-बार आपके सत्संग शेयर कर पाऊँ। मुझे इतनी हिम्मत दो, और
बस यही मैं मेरा सत्संग सत्संग को विराम देना चाहूँगी। और मेरे से कुछ गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु।